कभी आपने नोटिस किया है एक छोटा सा थॉट कैसे पूरे दिन का मूड बिगाड़ देता है। और एंड ऑफ द डे आप सोचते हो, यार मैं इतना ज़्यादा क्यों सोचता हूँ, मैं क्यों छोटी चीज़ों को बहुत बना देता हूँ। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। रोहन 29 साल का एक वर्किंग प्रोफेशनल। मंडे मॉर्निंग अलार्म 6:30 पे बजता है, लेकिन वो 7 बजे उठता है। थोड़ा लेट हो गया, बाथरूम में जाते ही टूथपेस्ट फ्लोर पे गिर गया, बस शुरू हो गया बेकार का दिन, उसने अपने आप से बोला। ऑफिस पहुंचते ही बॉस का मूड खराब। एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, लेकिन बॉस ने एक लाइन में कह दिया, दिस नीड्स मोर वर्क। बस रोहन के दिमाग में सुनामी शुरू हो गया थॉट्स का। मैं कभी अच्छा काम नहीं करता, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। लंच में कलीग ने एक कैजुअल जोक किया। रोहन ने सोचा वो उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्सा बढ़ गया। अब शाम को ट्रैफिक में फंस गया तो जिम कैंसिल। बेड पे जाते ही थॉट आया, मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। देखा, कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हुई, लेकिन उसने अपने माइंड के अंदर एक ऐसा ट्रैप्स एक्टिवेट कर लिए जो उसका मूड, एनर्जी और डिसीजन मेकिंग सब बिगाड़ दिए। और ये ट्रैप्स हम सब के दिमाग में होते हैं। आप, मैं, हम सब रोज़ इनमें गिरते हैं बिना रियलाइज़ किए। तो सवाल है, क्या आप अपने दिमाग के इन इनविजिबल ट्रैप्स को पहचान पाओगे? व्हाट आर माइंड ट्रैप्स? माइंड ट्रैप्स या थिंकिंग एरर्स बेसिकली हमारे ब्रेन के वो ऑटोमेटिक पैटर्न्स जो हमें गलत एजम्पशंस, गलत कंक्लूजन्स और गलत रिएक्शंस देते हैं। साइकोलॉजी में इन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो कभी हेल्प करते हैं लेकिन ज़्यादातर हमें उलझा देते हैं। हमारा ब्रेन का काम है चीज़ें जल्दी समझना, लेकिन जब वो स्पीड के चक्कर में डिटेल्स मिस कर देता है तो थिंकिंग एरर्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे किसी एक फेलियर के बाद डिसाइड कर लेना कि मैं लूज़र हूँ, एक गलत कमेंट सुन के मान लेना कि सब मुझे पसंद नहीं करते, या फिर सोच लेना कि अगर एक चीज़ गलत हुई है तो अब सब कुछ खराब होगा। प्रॉब्लम यह है कि ये ट्रैप्स इनविजिबल होते हैं। जब तक आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप उनमें फंसोगे और वो आपकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और खुशी सब ले जाएंगे। आज मैं आपको 10 कॉमन माइंड ट्रैप्स बताऊंगी जो 90% लोग अननोइंगली फॉलो करते हैं। हर ट्रैप के साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, उसका साइकोलॉजी एंगल और प्रैक्टिकल एस्केप प्लान मिलेगा, ताकि आप अपने दिमाग का कंट्रोल वापस ले सको। फर्स्ट माइंड ट्रैप है ऑल और नथिंग थिंकिंग। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, या परफेक्ट या फिर टोटल फेलियर। सोच के देखो, या तो मैं परफेक्ट हूँ या मैं टोटल फेलियर हूँ, या तो सब कुछ मेरे फेवर में होगा या सब कुछ खराब होगा। यही है ऑल और नथिंग थिंकिंग। प्रिया ने जिम ज्वाइन किया, 1 महीना रेगुलरली गई पर एक दिन मिस कर दिया। उसने सोचा, बस अब मेरा फिटनेस जर्नी खत्म, मैं डिसिप्लिन ही नहीं हो सकती। रिजल्ट, जिम जाना बंद। साइकोलॉजी ये परफेक्शनिज्म और फियर ऑफ फेलियर से आता है। हम एक्सट्रीम में सोचना पसंद करते हैं क्योंकि डिसीजन लेना इजी लगता है, लेकिन रियलिटी मोस्टली ग्रे होती है। इस माइंड ट्रैप से बचने का एस्केप प्लान है, ऑलवेज और नेवर वाले वर्ड्स अवॉइड करो। प्रोग्रेस को 0% से 100% के बीच में मेजर करो। मंत्रा है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। चलिए नेक्स्ट माइंड ट्रैप की तरफ चलते हैं, जो कि है ओवर जनरलाइजेशन। मतलब वन बैड इवेंट इज इक्वल टू फॉर एवर बैड लाइफ। मतलब एक गलत चीज़ मतलब हमेशा गलत ही होगा। रवि एक इंटरव्यू में फेल हुआ, उसने डिसाइड कर लिया, मैं कभी जॉब क्रैक कर ही नहीं पाऊंगा। हमारे ब्रेन का काम होता है चीज़ें जल्दी समझना ताकि हम सरवाइव कर सकें। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जंगल में चल रहे हो और एक बार किसी पेड़ के नीचे स्नेक दिखा, तो ब्रेन तुरंत एक मेंटल शॉर्टकट बना देगा, ये जगह मतलब डेंजर। नेक्स्ट टाइम आप वही सीन देखोगे, चाहे स्नेक हो, ब्रेन तुरंत अलर्ट कर देगा। सर्वाइवल के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये शॉर्टकट इमोशनल या पर्सनल फेलियर्स पर अप्लाई होता है। जैसे कि एक बार प्रेजेंटेशन में फेल हुए, ब्रेन ने टैग लगा दिया, मैं पब्लिक स्पीकिंग में वीक हूँ। एक बार रिलेशनशिप खराब हुआ, ब्रेन ने टैग लगा दिया, मुझे प्यार में हमेशा प्रॉब्लम होती है। इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। एक इंसिडेंट को पूरा पैटर्न मान लेना, एक बार हुआ तो हमेशा होगा। ऐसा क्यों होता है? ब्रेन एनर्जी सेव करना चाहता है, बार बार सिचुएशन एनालाइज करना उसके लिए महंगा है। पास्ट का दर्द या एम्बैरेसमेंट रिपीट ना हो, इसलिए वो पहले ही डेंजर का लेबल लगा देता है। ये फियर बेस्ड मेमोरी होती है जो लॉजिकल थिंकिंग से पहले एक्टिवेट होती है। अब कैसे तोड़ें ये ट्रैप? एविडेंस चेक, लिखो कि कितनी बार वैसी सिचुएशन हुई और पॉजिटिव रिजल्ट मिला। न्यूट्रल थिंकिंग, एक बार हुआ इज नॉट इक्वल टू हमेशा होगा, हर सिचुएशन अलग होती है। स्मॉल विंस, ऐसी छोटी सिचुएशंस क्रिएट करो जहां पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले,
ताकि ब्रेन का पुराना पैटर्न टूट सके। इससे बच सकते हैं, जैसे कि आप लिखें, इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल है क्या, और वन बैड डे इज नॉट इक्वल टू बैड लाइफ। नेक्स्ट माइंड ट्रैप है मेंटल फिल्टरिंग, सिर्फ नेगेटिव देखना। पॉजिटिव इग्नोर करो, सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करो। नेहा को बॉस ने प्रोजेक्ट पे अप्रिशिएट किया, लेकिन एक पॉइंट पे फीडबैक दिया, बस वो फीडबैक याद रहा उसको, अप्रिसिएशन भूल गई। नेगेटिव बायस का मतलब है कि हमारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा पावरफुल तरीके से नोटिस और रिमेंबर करता है। एंशियंट टाइम में ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। अगर हम जंगल में रह रहे होते तो डेंजर नोटिस करना, जैसे शिकारी जानवर, जहरीला पौधा, लाइफ सेविंग था। पॉजिटिव चीज़ें मिस हो गई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डेंजर मिस हुआ तो जान जा सकती थी। आज के ज़माने में रियल शिकारी तो नहीं है, लेकिन ब्रेन का पुराना सिस्टम अब भी एक्टिव है। इसलिए छोटी सी क्रिटिसिज्म या नेगेटिव कमेंट 10 तारीफों से ज़्यादा हमें इफेक्ट करता है। ये बायस मेंटल फिल्टरिंग क्रिएट करता है। हम पॉजिटिव इग्नोर करके सिर्फ नेगेटिव पे जूम इन कर लेते हैं, जिससे अननेसेसरी स्ट्रेस होता है। इससे कैसे बच सकते हैं? डेली 3 पॉजिटिव चीज़ें लिखने की हैबिट डालिए। डेलिबरेटली फोकस शिफ्ट करिए अपना। नेक्स्ट माइंड ट्रैप है जंपिंग टू कंक्लूजन, बिना प्रूफ के माइंड रीडिंग या फ्यूचर प्रोटेक्शन। रिया ने अपने फ्रेंड आरव को व्हाट्सएप पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा। 2 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके दिमाग में तुरंत ये थॉट आया कि आरव मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया होगा। फिर वो सोचने लगी कि अब शायद फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, और उसने अपने दिमाग में पूरा ड्रामा बना लिया। शाम को आरव का रिप्लाई आया, सॉरी यार, मीटिंग में था, फोन साइलेंट था। रिया ने प्रूफ के बिना अजम्पशन बना लिया और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया। रियलिटी सिंपल थी, लेकिन उसका माइंड ट्रैप ने अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट किया। एंग्जाइटी अननोन सिचुएशन में वर्ड्स केस अज्यूम करवा देती है। अब इससे कैसे बच सकते हैं? अपने आप से पूछें कि मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ है इस सिचुएशन का, या फिर न्यूट्रल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं इसकी। नेक्स्ट माइंड ट्रैप है कैटास्ट्रोफाइजिंग, मतलब वर्स्ट केस थिंकिंग। स्मॉल प्रॉब्लम इज इक्वल टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। शिवम को बॉस ने बोला कल ऑफिस में बात करते हैं। उसने कहा पक्का मुझे जॉब से निकाल देंगे। अगले दिन पता चला बॉस सैलरी देने वाले थे। हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सोचना एंग्जाइटी का फ्यूल होता है। हमारा ब्रेन जब स्ट्रेस मोड में होता है तो वो छोटी सी प्रॉब्लम को भी बड़ी कैटास्ट्रोफोब बना के देखने लगता है। जैसे माइक्रोस्कोप से देखने पे छोटी चीज़ भी ह्यूज लगती है, वैसे ही स्ट्रेस में हमारा परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर बॉस ने कैजुअली बोला कल मीटिंग में आना, नॉर्मल मूड में हम सोचेंगे ओके नॉर्मल मीटिंग है, लेकिन स्ट्रेस में हम सोचने लगेंगे पक्का मुझे डांटने वाला है, शायद जॉब चली जाएगी, अब क्या होगा। यानी स्ट्रेस का काम होता है स्मॉल थ्रेट्स को जूम करके जाइंट मॉन्स्टर बना देना। इससे बचने के लिए प्रॉब्लम को 1 to 10 के स्केल पर रेट करो। अपने आप से पूछो क्या ये एक हफ्ते बाद मैटर करेगा। सिक्स्थ माइंड ट्रैप है इमोशनल रीजनिंग, मतलब जो फील हो रहा है बस वही सच है। फीलिंग्स पावरफुल होती हैं, लेकिन वो इमोशंस का रिजल्ट होते हैं, और इमोशंस कभी कभी गलत एजम्पशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस या फियर्स पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये सिर्फ तुम्हारा फियर का फीलिंग है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट तब बनेगा जब तुम एक्चुअल एग्जाम देकर रिजल्ट देखोगे। मेरी एक दोस्त नेहा ने एक बार मैसेज भेजा, मुझे लगता है मेरा फ्रेंड मुझसे गुस्सा है क्योंकि उसने रिप्लाई नहीं किया। लेकिन सच ये था कि उसका फ्रेंड फ़ोन चार्ज करना भूल गया था। यानी फीलिंग ने उसको एक कहानी सुना दी जो कि फैक्ट नहीं थी। सिंपल रूल है, फीलिंग्स की सुनो, लेकिन उनको फैक्ट्स का क्राउन मत बना दो। इससे बचने के लिए आप अपनी थॉट्स को रिप्लेस कर दो, मुझे लगता है से मैं महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है। नेक्स्ट है शुड स्टेटमेंट, मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर, मुझे ये करना ही चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस गिल्ट क्रिएट करते हैं। जब हम अपने लिए या दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट और इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हैं, एंड जब वो पूरा नहीं होता, तब हम अपने आप को ब्लेम करके गिल्ट फील करते हैं। जैसे एक माँ सोचती है मुझे हर दिन परफेक्ट पेरेंट बनना चाहिए, बच्चा कभी रोए नहीं, घर हमेशा साफ रहे, कुकिंग टाइम पर हो जाए और अच्छी हो जाए। रियलिटी में ये सब पॉसिबल नहीं होता, और जब ये एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो उसे लगता है कि वो फेल हो गई। बस यही गिल्ट का साइकिल शुरू हो जाता है। सिंपल समझ लो, जितनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उतना ही गिल्ट का वेट। एस्केप प्लान है इसका कि शुड को कुड से रिप्लेस करो और अपने पेस को एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट स्टेप है लेबलिंग एंड मिसलेबलिंग, मतलब एक गलती मतलब पूरी आइडेंटिटी।
लेबलिंग एंड मिसलेबलिंग का मतलब कि हम एक सिंगल एक्शन या मिस्टेक को अपनी पूरी आइडेंटिटी का लेबल बना देते हैं। अगर आप एक प्रेजेंटेशन में गलती कर देते हो तो सोचना शुरू कर देते हो कि मैं तो लूजर हूँ या मैं स्टूपिड हूँ। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक इंसिडेंट को अपने पूरे कैरेक्टर का परमानेंट टैग बना दिया। मिसलेबलिंग थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन है, गलती को एग्जैजरेट करके अपने ऊपर या किसी और के ऊपर नेगेटिव आइडेंटिटी चिपका देना। सिंपल शब्दों में आप एक्शन को अलग नहीं रखते, उससे अपना नाम बना लेते हो। मिस्टेक लेसन बन सकती थी, लेकिन आपने उसे अपना परमानेंट लेबल बना दिया। इसका स्केप प्लान है कि एक्शन को पर्सन से अलग देखो। मैं गलती की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लूजर हूँ। नेक्स्ट स्टेप है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब है हर नेगेटिव चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर लेना, चाहे आपका उसमें कोई कंट्रोल हो या ना हो। ये ट्रैप आपको अननेसेसरी गिल्ट और एंजाइटी में डाल देता है। रिया के ऑफिस में प्रोजेक्ट डिले हो गया। टीम में 5 लोगों का काम था, लेकिन रिया ने सोच लिया ये सब मेरी वजह से हुआ है। रियलिटी में सप्लायर लेट था जो रिया के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन पर्सनलाइजेशन के ट्रैप में उसने हर प्रॉब्लम का रूट अपने आप को मान लिया और दिन भर गिल्टी फील करती रही। सिंपल बात है कि हर बात अपने ऊपर लेना मतलब अपने माइंड में एक्स्ट्रा वेट कैरी करना जो आपका है ही नहीं। इससे बचने के लिए आप अपने आप से पूछें और भी रीजन हो सकते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रैप है नेगेटिव बायस। पॉजिटिव होने के बावजूद नेगेटिविटी पे फोकस। 10 लोग तारीफ करते हैं और एक क्रिटिसाइज करता है, बस वो एक याद रहता है और हम 10 तारीफें भूल जाते हैं। नेगेटिव बायस का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हों, दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉइंट्स पे जूम इन कर लेता है। ये ह्यूमन ब्रेन का पुराना पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जंगल के ज़माने में डेंजर पे ध्यान देना ज़रूरी था, लेकिन आज ये हैबिट अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करती है। स्केप प्लान। एक नेगेटिव को नज़रअंदाज करके 3 पॉजिटिव लिखो और उन्हें याद रखो। देखो, ये 10 माइंड ट्रैप्स छुपकर हमारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील ले लेते हैं। जब तक हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करते, हम ऑटो पायलट पे रहते हैं, जहाँ दिमाग हमसे ज़्यादा डिसीजन ले रहा होता है। आज से जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो पॉज करो, चेक करो कि क्या ये किसी ट्रैप का रिजल्ट है, प्रूफ दो या काउंटर एग्जाम्पल सोचो। आपका ब्रेन आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। कंट्रोल वापस लो। जब आप सोचने का तरीका बदलते हो, आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल देते हो। अगर आज का पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, शायद उनका भी दिमाग एक ट्रैप से फ्री हो जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करो ताकि हम मिलके अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही माइंड चेंजिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टॉपिक्स लेकर आती हूँ। और कमेंट में बताओ आज आपने कौन सा माइंड ट्रैप पहचाना और कैसे उसे तोड़ोगे। थैंक यू।